हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें तो करते थे महिलाओं के सम्मान में, लेकिन उनके ही विधायक, उनके ही नेता महिलाओं के लिए किस कदर सम्मान में जुटे हुए हैं, ये भी आप आए दिन खबरों में देखते हैं। ताजा मामला राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान में विधायक के बेटे, बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप लगा है कि वो दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है और इसको लेकर उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी के नेता और उनके बेटे किस तरीके से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कहना आसान है, महिलाओं के सम्मान में, नारी सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, लेकिन उन पर खरे उतरना और उनको निभाना कितना मुश्किल है, ये तो आप बीजेपी नेताओं और उनके बेटों की हरकतों से तो देख ही रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता के बेटे जो हैं वो महिलाओं के साथ क्या कुछ करते हुए पाए जाते हैं। और अब ताजा मामला राजस्थान से आ रहा है, जहां पर बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप लग रहा है कि वो दहेज के लिए अपनी पत्नी पर उत्पीड़न करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। द क्विंट की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, बीजेपी विधायक का बेटा दहेज उत्पीड़न के केस में गिरफ्तार। यानी कि दहेज के लिए जो है बीजेपी विधायक का बेटा जो है अपनी बीवी को परेशान करता था, जिसके बाद उन्होंने उस पर एफआईआर कर दी। विधायक जोगेश्वर गर्ग और उनकी पत्नी कमला फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। खबर में देखिए, खबर में आगे लिखा है, बीजेपी विधायक योगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश को दहेज उत्पीड़न के आरोप में राजस्थान की जोधपुर जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को कोर्ट में प्रकाश को पेश किया गया और उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि किस तरीके से बीजेपी के नेता और बीजेपी के विधायक बेटियों का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, इसका नमूना आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। खबर में आगे लिखा है कि पुलिस ने बताया कि कोर्ट ने प्रकाश की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाए जाने के बाद रविवार शाम को गिरफ्तार किया। महिला थाने की प्रभारी किरण गोदारा ने बताया कि प्रकाश की पत्नी राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ममता ने साल 2020 में अपने पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद इसे मामले की जांच सीबीसीआईडी ने की। वहीं विधायक जोगेश्वर गर्ग और उनकी पत्नी कमला फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। यानी कि महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी का आप वो भाषण सुनिए जिसमें वो लाल किले पर खड़े होकर महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं और कितनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के नेता, विधायक और उनके बेटे ये बात नहीं सीख रहे हैं, ये बात नहीं समझ रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो जो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले पर भाषण में दिया था और महिलाओं को लेकर क्या कुछ बातें उन्होंने कही थी। सुनिए। हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? खबर में दोस्तों आगे लिखा है, भोपालगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ममता गर्ग की साल 2007 में जालोर से बीजेपी के विधायक जोगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश पुंज के साथ शादी हुई थी। शादी के करीब 13 साल बाद विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ने थाने में
अपने पति प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए कई संगीन आरोप लगाए थे। यानी कि दोनों के पिता, लड़की के और लड़के के, दोनों के पिता जो हैं वो विधायक हैं। दोनों ने अपनी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदलने की सोची, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो है विधायक की बेटी को दहेज के लिए परेशान किया गया, उनके साथ जो है अत्याचार किया गया, उनको जो है प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्होंने जो एफआईआर है वो थाने में दर्ज कराई और कई तरह के संगीन आरोप जो हैं उन्होंने अपने पति विधायक के बेटे पर लगाए। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, ममता ने अपनी शिकायत में कहा है कि पति और सास ससुर मारपीट करते थे, जिसके कारण उसका 4 बार गर्भपात भी हो गया। यानी कि सास ससुर जो हैं वो भी मारपीट करते थे, यानी कि बीजेपी नेता जो हैं वो भी मारपीट करते थे, उनके बेटे भी दहेज के लिए परेशान करते थे। मारपीट करने के चक्कर में उनका जो है 4 बार गर्भपात हो गया। अब आप देखिए और सोचिए कि किस तरीके से महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कही जाती हैं, लेकिन या तो बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं का क्या हाल है ये भी आप देख रहे हैं, और महिलाओं के साथ बीजेपी के जो नेता, उनके विधायक के बेटे क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, आरोप है कि प्रकाश ने शादी के बाद विदेश में बिजनेस करने के लिए उसके परिवार वालों से 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उधार ली, लेकिन व्यवसाय करने की बजाय उसने पैसे मौज मस्ती में उड़ा दिए और पैसे मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। तो किस तरीके से बीजेपी विधायक के जो बेटे हैं उनके कारनामे आप देख सकते हैं, और वहीं बीजेपी विधायक जो हैं, जो ससुर हैं लड़की के, वो भी उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। किस तरीके से उन पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी मारपीट करते हैं दहेज को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जिसके बाद 4 बार जो है उनका गर्भपात भी हो चुका है। इसी के साथ एनबीटी की एक खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि जो विधायक की बेटी हैं उन्होंने अपने पति और सास ससुर पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, और इसी के साथ ये भी कहा है कि विवाह के दूसरे दिन ही और उनके जो पति हैं उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करनी जो है वो शुरू कर दी। एनबीटी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, भोपालगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ममता ने साल 2020 में महिला थाने में पेश होकर मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 7 फरवरी 2007 को उसका विवाह जालोर निवासी प्रकाश पुंज पुत्र जोगेश्वर गर्ग के साथ हुआ। उसने बताया कि विवाह में उसके पिता ने बहुत दहेज दिया। विवाह से पूर्व ससुराल पक्ष के परिजनों ने बताया था कि प्रकाश किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। विवाह समारोह में भी उसने नशे में उसके साथ बदसलूकी की। इसी के साथ विवाह के दूसरे दिन से प्रकाश, उसके पिता जोगेश्वर गर्ग और मां कमला ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। इसके बाद लगातार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। समाज में अपने पिता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसने प्रताड़ना को सहन करती रही। उसका कहना है कि प्रकाश के कई अन्य लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। उसके पिता से 10 लाख रुपए की मांग की गई, साथ ही उसे जबरन शराब पिलाकर संबंध बनाता था और अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देता था। विरोध करने पर उसके साथ जूतों से मारपीट की जाती थी। तो महिलाओं का सम्मान किस कदर हो रहा है और कितनी शिद्दत से हो रहा है ये आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता के बेटा जो हैं किस तरीके से सारी मर्यादा जो है वो लांघते आए हैं और किस तरीके से दहेज को लेकर अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जिसके कारण 4 बार उनका गर्भपात भी हो चुका है। ममता आगे कहती हैं कि वर्ष 2008, 2009, 2010, 2015 में वो गर्भवती हुई, लेकिन मारपीट के कारण उसका गर्भपात हो गया। इतने वर्ष में उसका पति प्रकाश उसके पिता से कई बार लाखों रुपए ले चुका है। ममता का कहना है कि उसके ससुर जोगेश्वर गर्ग और प्रकाश पर पूर्व धारा में 376 के 2 मामले दर्ज हुए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसके बाद इन लोगों की हिम्मत जो है वो बढ़ गई, ये बेखौफ होकर उसे प्रताड़ित करने लगे। पहले भी जो है एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद जो है फर्क नहीं पड़ा और किस तरीके से बीजेपी नेता और उनके बेटे अपनी बहू को प्रताड़ित करते रहे और सारे कानूनों को लांघते हुए, सारी मर्यादा को लांघते हुए, बेटियों का सम्मान की बातें जो हैं किस तरीके से उनको पछाड़ते हुए लगातार जो है उनके साथ मारपीट करते रहे, जिसके बाद उनका 4 बार गर्भपात भी हो चुका। अब आप देखिए कि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। नेता आकर स्टेज पर कह तो देते हैं कि महिलाओं का सम्मान करिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान देखिए किस तरीके से हो रहा है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर